देखिए भाई, हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, वर्ल्ड मैप पढ़ाया था। वर्ल्ड मैप में हमने आपको बहुत सारे देश के बारे में बताया था। अपन ने सार्क संगठन भी पढ़ लिया था और आसियान संगठन भी पढ़ लिया था। चलिए पहले तो आप हम लोग थोड़ा सा करते हैं रिवीजन, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सभी लोग, और जो लोग भैया YouTube में हमें पहली बार देख रहे हैं तो उनको बता दें कि आप लोग जो ये क्लास है जो, और पहले आप प्ले लिस्ट में जाइए, हमारा चैनल खोलिए, प्ले लिस्ट में जाकर के जो पुरानी वीडियो डली है वर्ल्ड मैप की शुरुआत से जो वीडियो डली है वो पहले देखिए। मालदीव से वीडियो डली है वो देखिए पूरी, इसके बाद ये वीडियो देखिए, तब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिए देखिएगा, फिर करते हैं रिवीजन, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। बताइए इस देश का नाम क्या है? ये वाला, ये कितना पढ़ा दिया हमने, पढ़ा दिया ना इतना? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्टे, फिलीपींस, चीन तक पढ़ा दिया ना आपको। यहाँ तक भैया शायद कि सबको समझ में आ गया होगा। पूरे क्वेश्चन भी आपको, जितने वर्ड से संबंधित क्वेश्चन है हमने सब मैपिंग के माध्यम से आपको बताए हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखो थोड़ा सा चीन के बारे में थोड़ा सा रह गया था, थोड़ा सा बताए दे रहे हैं हम चीन के बारे में, और इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। देखो ये चीन का मैप है, तो चीन के बारे में बताया हमने। देखिए थोड़ा सा जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। ये वाली रेखा का नाम बताइए, हॉन्ग लाइन। ये वाला क्षेत्र बताइए, ये वाला क्षेत्र बताइए, ये वाला क्षेत्र बताइए, यहाँ वाला क्षेत्र बताइए, मंचूरियन। यहाँ पे कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार। एशिया का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार, ये तिब्बत के क्षेत्र में है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हमने कल बता दिया था। एक चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे एक मरुस्थल है, यहाँ पे एक मरुस्थल है। इस मरुस्थल को बोलते हैं गोबी का मरुस्थल। क्या बोलते हैं? गोबी का मरुस्थल। मैप में देखिए मिल जाएगा आपको, मैप में देखिए आपको यहाँ पे एक मरुस्थल मिल जाएगा, गोबी का मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी का मरुस्थल। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? और देखो एशिया का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार, विश्व का सबसे बड़ा पठार है पामीर का पठार, और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी का मरुस्थल, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। ये बात सबको आ गई है समझ में? यहाँ पे देखिए आपको चीन में एक झील का नाम याद रखिएगा, लिख लीजिए। चीन में एक झील है, 5 फ्लावर झील। कौन सी झील? 5 फ्लावर झील, याद रखना इसको। चीन में एक झील है भैया, कौन सी? 5 फ्लावर झील। चीन का थोड़ा सा रह गया था, उसी को पढ़ा रहे हैं जो छूट गया है। तो चीन में एक झील है, कौन सी झील है? 5 फ्लावर झील। चीन में एक झील है 5 फ्लावर झील, चीन में एक झील है 5 फ्लावर झील, और चीन में भैया एक मरुस्थल है, वो मरुस्थल है गोबी का मरुस्थल। और चीन में भैया क्या है, और क्या चीन से आ सकता है? ये भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच एक रेखा है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत और चीन के बीच में एक रेखा है, उस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच में है?
भारत और चीन के बीच। क्वेश्चन याद रखना ये वाला क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। चीन की एक झील है जिसका नाम है फाइव फ्लावर झील, और चीन में एक एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी का मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? चीन का शोक किसे कहते हैं? चीन में देखो, मैप में देखिएगा, आपको यहाँ पे एक नदी मिलेगी, होंगहो नदी। यहाँ पे एक नदी मिलेगी, होंगहो नदी है। हाँ, प्राकृतिक में, प्राकृतिक मैप में देखिए होंगहो नदी मिलेगी आपको। दिखाओ मैप में, हम दिखा दें। आइए भैया हम दिखा दें होंगहो नदी को। होंगहो, गोबी का मरुस्थल मिला? गोबी के मरुस्थल के जस्ट नीचे आओ, आपको बिल्कुल ऐसे लंबे में ऐसे में मिलेगा आपको। देखो गोबी का मरुस्थल ये है, यहाँ पे ऐसे ऐसे मिलेगा आपको होंगहो नदी। मिल गई होंगहो नदी। कौन सी नदी? होंगहो नदी। ये इसको भैया चीन का शोक कहते हैं। चीन का शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भैया आती है अपने साथ बाढ़ लेके आती है और चीन में भैया पानी पानी कर देती है, इसलिए भैया ये इसको होंगहो नदी को चीन का क्या बोलते हैं? शोक कहते हैं। चीन का शोक कौन सी नदी है? होंगहो नदी। चीन का शोक होंगहो नदी। चीन का शोक होंगहो नदी। और एक नदी है, एक नदी आपको मिलेगी। देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे एक नदी मिलेगी आपको, ऐसे जा रही होगी। एशिया की सबसे बड़ी नदी है, एशिया की सबसे बड़ी नदी चीन में है, यांगटीसी नदी। यांगटीसी नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है ये भैया। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी? यांगटीसी नदी मिली। ऐसी देखो मैप में यांगटीसी सियांग लिखा होगा, यांगटीसी सियांग। तो यांगटीसी नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी चीन में है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल चीन में है। एशिया का सबसे बड़ा पठार चीन में है। एशिया में भैया वो चीन की एक झील है, फाइव फ्लावर झील। और चीन का शोक किसे कहते हैं? होंगहो नदी को। चीन और भारत के बीच की रेखा को क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। याद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चीन का शोक किस नदी को बोलते हैं? होंगहो नदी को। भारत और चीन के बीच में एक सीमा रेखा है, कौन सी? मैकमोहन रेखा। और एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगटीसी नदी। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल याद हो जाएगा? बोलिए, ये याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? सबको समझ में आ रहा है? चलिए भैया, बड़ी अच्छी बात है। एक बार हम फिर से समझा दें भैया। चीन में एक झील है, नाम बताइए झील का? फाइव फ्लावर झील। एशिया की सबसे बड़ी नदी का नाम यांगटीसी नदी। भारत और चीन के बीच में एक रेखा है, नाम बताइए? मैकमोहन रेखा। चीन का शोक किसे बोलते हैं? होंगहो नदी को। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? गोबी का मरुस्थल। इतनी बात सबको समझ में आ गई? बोलो भैया, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और यहाँ पे इसका सबसे बड़ा शहर का नाम शंघाई। और एशिया का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई में। ये बताओ चीन से कोरोना विस्फोट कहाँ से हुआ था? चीन की नेवी कहाँ रहती है? हैनान द्वीप पर। हांगकांग किससे अलग होकर चीन में मिला था? हांगकांग ब्रिटेन। मकाऊ पुर्तगाल से। किससे भैया? पुर्तगाल से। किससे? और देखो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जैसे हमने बताया था आपको, देखो चीन में यहाँ पे बताया था हांगकांग, यहाँ पे बताया था मकाऊ। बताया था कि नहीं बताया था? हांगकांग, मकाऊ। और हल्का सा हांगकांग और मकाऊ के ऊपर जाना है आपको। हांगकांग और मकाऊ, हांगकांग मकाऊ के ऊपर आपको एक मिलेगा ग्वांगजो शहर। मिला कि नहीं मिला? एक शहर मिलेगा यहाँ पे ग्वांगजो। ये शहर छूट गया था, इसको आज बताएं दे रहे हैं। हांगकांग मकाऊ के ऊपर देखो, हांगकांग मकाऊ हो गया। हांगकांग और मकाऊ के ऊपर अपन को ये तीसरा देश मिलेगा ग्वांगजो।
ग्वांगजो, ग्वांग क्या लिखा है उस किताब की? ग्वांगटोंग के नीचे जस्ट देखो ना, हल्का सा नीचे देखो, ग्वांगटोंग के नीचे भी देखो, आपको मिलेगा एक ग्वांगजो। ग्वांगजो चीन का एक शहर है, कौन सा? ग्वांगजो। कौन सा शहर है? ग्वांगजो। मिल गया। ग्वांगजो शहर में भैया चीन में सबसे ज्यादा विख्यात इलेक्ट्रिक सामान के लिए। ग्वांगजो शहर काय के लिए विख्यात है? इलेक्ट्रिक सामान के लिए। इलेक्ट्रिक सामान का मतलब क्या? टॉर्च, सेल, बैटरी, मोबाइल की चिपें, चिप नहीं होती मोबाइल में हैं, सेल, जितने भी इलेक्ट्रिक सामान है भैया, पंखा, चाइनीज पंखा, चाइनीज बैटरी, चाइनीज टॉर्च, चाइनीज टीवी, चाइनीज मोबाइल, सब कहाँ बनते हैं? चीन के कौन से शहर में? ग्वांगजो। ये इलेक्ट्रिक सामान के लिए विख्यात है। ग्वांगजो शहर काय के लिए विख्यात है? इलेक्ट्रिक सामान के लिए। इलेक्ट्रिक सामान के लिए, इलेक्ट्रिक सामान के लिए जितनी भी इलेक्ट्रिक चीजें आती ना, कहते भैया जो चाइनीज है ना खरीदो भैया, ईयरबड्स, ईयरफोन, सेल, बैटरी, पंखा, टॉर्च, लाइट, जितनी भी चीजें आती हैं चाइनीज, जितनी भी चीजें बनती हैं इलेक्ट्रिक चीजें, वो सब कहाँ बनती हैं? ग्वांगजो में। कहाँ बनती हैं? दुनिया में भैया, आपको बता दें हम, दुनिया में कोई भी चीज बन जाए, XYZ, पूरी दुनिया की बात कर रहे, कोई भी चीज बन जाए, सुबह रिलीज हुई और शाम को चाइना उसका डुप्लीकेट निकाल देता है। इतना आगे है भैया चाइना। आज जैसे कोई सुबह कोई भी रिलीज हो गई, मान लो भैया एक मोबाइल निकला भैया, बढ़िया खतरनाक मोबाइल निकला, बहुत अच्छा खतरनाक वाला, अच्छा भैया क्वालिटी का मोबाइल निकला, उसी की सेम क्वालिटी, सेम बिल्कुल क्वालिटी, शाम को कौन रिलीज कर देगा? चाइना। वो निकला था भैया 20,000 का, ये निकाल देगा 2,000 का, सेम बिल्कुल वैसा ही, ये 2,000 का बिल्कुल कॉपी। और तुम्हें पता है चाइना का सामान कोई बिल्कुल समझ लो रद्दी, बिल्कुल कॉपी निकालता है बिल्कुल सस्ते में। ओरिजिनल चीज ओरिजिनल होती है, वो कॉपी निकालता है, बिल्कुल सस्ते में दे देता है। चाइनीज पिचकारी ना लियो भैया, चाइनीज पिचकारी तो भैया पता नहीं है, तुमने ले ली पिचकारी, रंग भरो दावे भर में, क्या पता वो जो दावे वाला वो होता ना, ऐसे दावेने वाला, वही पता पड़े कि दावा वही टूट गया। ऐसा तो चाइना होता ही है। जब तो सस्ता सामान खरीद लो, बूढ़े बुजुर्ग जो अपने होते हैं वो कभी ये सलाह नहीं देते कि सस्ता सामान खरीदो, वो कहो अच्छा खरीदो, ओरिजिनल खरीदो, कंपनी की चीज खरीदो, यानी कि चाइना माल खरीद लो। चाइना माल तो बेकार है। चलिए, ये बात चाइना की बात समझ में आ गई आपको? ये बात सबको समझ में आ गई चाइना? चलिए भैया, चाइना तो आपको बढ़िया समझ में आ गया, ये सब हो गया आपका आज चाइना के बारे में। आज पूरा चाइना रियल तरीके से खत्म हो गया। चाइना में किसकी सरकार है भैया? बोलिए। माओ। किसकी? माओ। और एक थी, वो कहाँ चले गया? नीचे चला गया। कहाँ पे? नीचे ताइवान में। कहाँ पे चला गया? ताइवान। कहाँ चला गया? ताइवान में। अब देखिएगा भैया, आगे आइए, अपन लोगों को भैया मैप में देखिएगा, आपने अभी चीन पढ़ा ना? चीन के ऊपर देखो हरे रंग का, जैसे मान लो भैया, ध्यान से समझ लो भैया, जैसे ये चीन है, ये चीन पढ़ा अपन ने, ये चीन के बारे में अपन ने जाना, ये चीन के बारे में जाना। और चीन के जस्ट ऊपर आइए आप, चीन के आपको जस्ट ऊपर एक देश मिलेगा, मंगोलिया। चीन के ऊपर आपको एक देश मिलेगा भैया, इस देश का नाम क्या है? मंगोलिया। मिला कि नहीं मिला? बोलो। चीन के ऊपर एक नया देश मिलेगा आपको, कौन सा? मंगोलिया। कौन सा देश है ये? मंगोलिया देश। कौन सा देश है? मंगोलिया। कौन सा देश है भैया ये? मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी आपको मिलेगी उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी यहाँ पे मिलेगी, कौन सा? उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी कौन सी? उलान बटोर। बेटा शोर नहीं करो। एशिया में, ध्यान समझिएगा,
एशिया पूरे भैया विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान। कौन सा? कजाकिस्तान। सबसे बड़ा स्थलबद्ध जानते हो क्या होता है? स्थलबद्ध मतलब जिसकी सीमा समुद्र से न लगे उसको क्या बोलते हैं? स्थलबद्ध। जिसकी सीमा समुद्र से ना लगे उसको स्थलबद्ध देश कहते हैं। जिसकी सीमा समुद्र से ना लगे उसको क्या बोलते हैं? स्थलबद्ध देश। क्या बोलते हैं? स्थलबद्ध देश। ऐसा ही भैया है, तो विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कजाकिस्तान, और विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश में दूसरा स्थान किसका है? मंगोलिया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सबसे बड़ा कजाकिस्तान और दूसरे नंबर में कौन? मंगोलिया। तो भैया विश्व का नहीं और है, अभी लाओस तो छोटा सा देश है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश है कौन सा देश? मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी? भैया विश्व का दूसरे नंबर का स्थलबद्ध देश कौन सा है? मंगोलिया। आपको भैया मंगोलिया में यहाँ पे देखना, यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे आपको एक भैया वो मिलेगा, मरुस्थल मिलेगा, टकला मकान मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? टकला मकान मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? टकला मकान मरुस्थल। मिला कि नहीं मिला? मैप में देखो, प्राकृतिक वाले मैप में देखो, मंगोलिया में देखो, मिला? अरे केस जहां हमने बनाया वहीं पे देखो, मिला कि नहीं मिला? टकला मकान लिखा होगा, टकला मकान। टकला मकान मरुस्थल कहाँ पे है भैया? देखो उसमें टी से ता भी बनता है, टी से ता भी बनता है, तो उसका उसने इंग्लिश में टाइप किया होगा तो उसमें ता लिखा होगा, है टकला मकान। तो टकला मकान मरुस्थल कहाँ पे है? मंगोलिया में। टकला मकान मरुस्थल कहाँ पे है? मंगोलिया में। गोभी का मरुस्थल कहाँ पे है? चीन में। गोभी का मरुस्थल कहाँ है? चीन में। टकला मकान मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश मंगोलिया। चीन के बाद क्या हो गया? चीन के ऊपर मंगोलिया, नीचे कौन सा देश? ताइवान। ऊपर मंगोलिया, नीचे ताइवान। ऊपर मंगोलिया, नीचे ताइवान। ताइवान की राजधानी देखो आपको मिलेगी ताइपेई। ताइवान की राजधानी मिलेगी कौन सी? ताइपेई। ये भैया किसने बसाया था ताइवान? कोई बताओ किसने बसाया था ये ताइवान? है चियांग ताई शेक। जब भैया यहाँ पे चीन में माओ की सरकार ने पूरा चीन कब्जा कर लिया था। यहाँ पे देखना, यहाँ पे माओ की सरकार ने पूरा चीन कब्जा कर लिया था, माओ की सरकार ने। अब ये इसकी चियांग ताई शेक बिल्कुल चल नहीं पा रहा था, बिल्कुल इसकी चल नहीं पा रही थी। तो चियांग ताई शेक ने चीन से पूरा पैसा, पूरा धन सब कुछ लेकर के और नीचे आ गया था, और नीचे आकर के एक अपना ही देश बसा लिया था। किसने? चियांग ताई शेक ने। कौन सा देश बसाया था? चियांग ताई शेक ने एक नया देश बसाया था। कौन? ताइवान। और ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपेई। ये ताइवान कहता है चीन मेरा है। क्या कहता है? चीन क्या है? मेरा है। ये कहता है चीन किसका है? चीन मेरा है। कौन कहता है? ताइवान। तो देखना, चीन के ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे टकला मकान मरुस्थल, गोभी का मरुस्थल, आंतरिक मंगोलिया अर्थात चीन। आंतरिक मंगोलिया में तो है, आंतरिक मंगोलिया, या तो ऑप्शन में आंतरिक मंगोलिया आ जाएगा, या तो फिर क्या आएगा भैया? चीन आएगा। तो भैया टकला मकान मरुस्थल चीन, और गोभी का मरुस्थल, टकला मकान मरुस्थल मंगोलिया, और गोभी का मरुस्थल चीन, और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोभी का मरुस्थल, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, और एशिया का सबसे बड़ा पठार
तिब्बत का पठार, विश्व का सबसे बड़ा पठार पामीर का पठार। और ये बताओ भैया जिसको दुनिया की छत बोलते हैं, अभी आगे बताएंगे हम, पामीर के पठार। चलिए भैया आगे बताइएगा। एक क्वेश्चन और है यहाँ का, 5 फ्लोवर झील कहाँ पे है? चीन में। 5 फ्लोवर झील कहाँ पे है? चीन में। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। अगली बात समझ में, विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश? मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। नीचे भैया आ जाओ, कौन सा देश? ताइवान। ताइवान की राजधानी, ताइवान की राजधानी ताइपेई। क्या कर? ताइपेई। और जो ताइवान देश है ना, अनानास का भैया अग्रणी देश है। अनानास में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है ये। कौन? ताइवान देश। काय का उत्पादन करता है? अनानास। अनानास खाया भैया सबने? देखा खा रहा या ना होगा तो देखा तो ही होगा ही होगा। अनानास, 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 अनानास। अनानास का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? ताइवान देश। अनानास का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? ताइवान देश। 2 देश समझ में आ गए भैया? बोलो आपको भैया ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने भैया बताया आपको आज थोड़ी सा चीन के बारे में बताया, फिर मंगोलिया के बारे में बताया, और नीचे भैया काय के बारे में बताया? ताइवान के बारे में बताया। आप लोगों को हमें आशा है कि बढ़िया समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए आ रहा है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब भैया बढ़ते हैं अपन लोग आगे। चलिए देखिएगा, इसको रब कर दें अच्छे से। बढ़िया तैयारी में लगे रहो, तैयारी में भैया लगे रहो। तो लगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। दिखावा मत करो किसी भी चीज का, जो करो रियल करो। दिखावा से कोई फायदा नहीं। सामने दिखावा, पीठ पीछे छोरा भोंकना, ये काम मत करो। चलिए देखिएगा कैसे भैया इतनी खतरनाक तैयारी अपन को करनी है। इतनी खतरनाक तैयारी जो जिसका पार्टनर हो ना, पार्टनर अपना बोरी बिस्तर बांध करके घर चला जाए। इतनी खतरनाक तैयारी। एग्जाम देने जाओ ना तो तुम्हारी स्पीड से, तुम्हारे सवाल सॉल्व करने की, तुम्हारे भैया जीएस के टिक लगाने से उसके होश उड़ जाए बगल वाले की, तो मेरा तो सिलेक्शन होएगा ही नहीं। हरी बात समझ में कि नहीं? इतनी खतरनाक अपन को तैयारी करनी पड़ेगी। अरे बोरा मैथ और रीजनिंग और प्रैक्टिस करते करते बोरा के बोरा रजिस्टर भर दो, तब होगा सिलेक्शन। बैठने से भैया हाथों में फपोले पड़ जाएंगे। हाथ में जब फपोले पड़ जाए, पेन पकड़े तो समझ जाना कि भैया हमारी तैयारी अब आ चल रही है। यहाँ पे जब रात भर पेन घिसा जाता है ना, तो उंगलियों में भैया फपोले पड़ जाते हैं, फपोले। तब मजा आता जब फपोले को देखा जाता, सुकून मिलता कि हाँ हमने कुछ पढ़ाई करी है। नहीं तो कहीं कहा है बहुत सारे डले हैं ते पे बर्बाद एकम नकम्मा ना। क्या बर्बाद और नाकामयाब लोग तो बहुत ज्यादा है। बर्बाद और नाकामयाब लोगन के भैया हम पहचान बता दें। बर्बाद और नाकामयाब लोगन की पहचान ये है, सबसे ज्यादा उनको आलस आएगा, सबसे ज्यादा उन्हें नींद आएगी, सबसे ज्यादा उन्हें भूख लगेगी। दुनिया तुम्हें जाने का बगैर दूसरे के प्रति कहेगी और तुम उसी मार्ग में चले जाओगे। ये सब नाकामयाब लोगों की पहचान है। ये भाई इसके चक्कर में ना पड़ो। यदि करना है तो फिर दिल से लग जाओ, और नहीं करना है तो काय के लिए परेशान हो। सामने वाले को परेशान कर रहे, खुद परेशान हो रहे, मम्मी पापा को परेशान कर रहे। अरे जाओ घर में बैठो। यदि करना है तो फिर लग जाओ, आज ही से लग जाओ। खुद भैया शीशा के सामने खड़े हो जाओ, शीशा के सामने खड़े हो जाओ, खुद कहो जो हम कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। खुद से पूछो ना। अरे जो कर रहे हो शीशा के सामने खड़े होकर खुद से, कोई नहीं तुम्हें बताने वाला ना। तुम्हारी सब, तुम यदि गलत काम करोगे तो 100 आ जाएंगे। हाँ भैया चल मारिए, चलो मारिए जी के मारने। और काहे ऐसो कहो, हैं ऐसो काहे कहो? मुखे देख तो मुए कहो ऐसो दादा। अरे मैं दादा मुए कहो ऐसो, चल मारे 100 आ जाए पीछे, आओ सपोर्ट करेगा, चल मारिए। खुद शीशा के सामने खड़े होना। और बेटा तुम ही से बोल रहा जो देख रहा है, तुम ही से बोल रहा हूँ, सामने देखना शीशा के सामने, उनसे पूछना अपने खुद से क्या हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। पापा ने हमें यही करने के लिए भेजा है। पापा घर में इतनी गर्मी में और खेत पे कहाँ बैठे होंगे, जानवर लिए चरा रहे होंगे, हैं दुकान में बैठे होंगे,
अभी 12-1 बजे 1 बजे तक किसी के पिताजी ने खाया भी नहीं होगा, मम्मी ने अभी खाया तक नहीं होगा। यही सब उनके लिए, ये वो हमारे लिए इतना सब कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, और हम उनके लिए ये कर रहे हैं। ये सब करने के लिए हम यहाँ पे भेजा है हमको। तो बेटा समझ जाओ, अभी मौका है, समझो। चलिए देखिएगा, अब भैया आइएगा, हमने भैया चीन, मंगोलिया, ताइवान, अब अपन को पढ़ना है। देखो बगल वाला पेज पलटा के देखिए, आपको मिलेगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, अर्थात एक कोरिया प्रायद्वीप मिलेगा आपको। कौन सा प्रायद्वीप मिलेगा? कोरिया प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? कोरिया प्रायद्वीप। आपको एक प्रायद्वीप मिलेगा जिसका नाम हुआ कोरिया प्रायद्वीप। कोरिया प्रायद्वीप, प्रायद्वीप जानते हो क्या होता है? कोरिया जानते हो क्या होता? वो प्रायद्वीप जानते हो क्या होता है? प्रायद्वीप मतलब होता है जो समुद्र से कितनी ओर से घिरा हो। तो देखो, 1 ओर, 2 ओर और 3 ओर, 3 ओर से घिरा है, उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। और यहाँ पे एक कोरिया प्रायद्वीप है, और कोरिया प्रायद्वीप पर 2 देश बसे हैं। कोरिया प्रायद्वीप पर कितने देश बसे हैं? 2 देश। ऊपर देश बसा है उत्तरी कोरिया, और नीचे देश बसा है जिसका नाम है क्या है? दक्षिणी कोरिया। ऊपर उत्तरी कोरिया और नीचे ये है भैया पूरा, ये पूरा है कौन सा प्रायद्वीप? कोरिया प्रायद्वीप। पूरा प्रायद्वीप का नाम है कोरिया प्रायद्वीप। कोरिया प्रायद्वीप। इस पर कितने देश बसे हैं? 2। इस पर 2 देश बसे हैं। कौन कौन से भैया? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तर कोरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया। यहाँ का है पागल सुल्तान, पागल वो है किंग जोंग। कौन है? किंग जोंग। किंग जोंग कहाँ का है? वो है उत्तरी कोरिया। किंग जोंग की सरकार है यहाँ पे, तानाशाही। कैसा? तानाशाही। राजा कहेगा वैसे ही मानना पड़ेगा। किंग जोंग। किंग जोंग कहाँ का है? उत्तरी कोरिया। किंग जोंग कहाँ का है? उत्तरी कोरिया। या और दूसरे देश का नाम कौन है? दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। किंग जोंग कहाँ का है? उत्तरी कोरिया। यहाँ का भैया किंग जोंग है, किम जोंग। किम जोंग इतना खड़ूस भैया ये है, इतना खड़ूस नहीं, इतना पता है, इतना मोटा, जैसे बर्गर नहीं देखा, बर्गर फूल जाता, फूला है, ऐसा फूला है भैया किम जोंग। इतना तानाशाही कि भैया यदि इसने जिस तरीके से बाल कटवाए हैं अपने, इसकी भैया जैसी कटेंगे इसकी है। यदि उत्तरी कोरिया में किसी ने वैसे बाल कटवा लिए तो भैया उसको गोली मार घलवा देगा। बताओ, इतना तानाशाही है जब यहाँ पे उत्तरी कोरिया में। यदि किसी ने इसकी तरह बाल कटवा लिए, किम जोंग की तरह जैसे हेयर स्टाइल इसने कटवाई है, तो भैया यदि इसकी तरह किसी ने बाल कटवा लिए तो भैया सामने वाले को उसको जैसे ही उसने कटवाए है उसको तुरंत गोली घलवा देगा। इतना खतरनाक है ये किम जोंग। किम जोंग बड़ा खतरनाक भैया राजा है वो, यहाँ का बहुत ज्यादा क्या भैया। और पता है मीडिया वालों को ये किम जोंग मीडिया वालों से कहता है, उत्तरी कोरिया में नियम है, क्या नियम है कि भैया सुबह और शाम 1 घंटा सुबह मीडिया इसकी तारीफ करेगी, 1 घंटा शाम को इसकी मीडिया तारीफ करेगी, और प्रत्येक व्यक्ति को रेडियो सुनना पड़ेगा, और जो सुनेगा नहीं उसको गोली घलवा देगा। ऐसा राजा है कौन? पगला राजा किसको बोलते हैं? किम जोंग। अपनी तारीफ 1 घंटा सुबह सुनो, 1 घंटा शाम को सुनो, और जो नहीं सुनेगा उसको भैया क्या करवा देगा? उसको भैया गोली घलवा देगा। कौन राजा? किम जोंग। ये भैया यहाँ का ये पागल सुल्तान सरकार है इसकी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भैया? बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। और पता है एक बार क्या हुआ, जब इनके किंग जोंग के पिताजी खत्म हो गए, इनके पिताजी खत्म हो गए। एक बार किंग जोंग के पिताजी जिस दिन खत्म हो गए भैया, इसने अनाउंस करवाया, रेडियो पर खड़े होकर अनाउंस करवाया कि भैया आज मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, और आज चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो कोई भी हो, सबको रोना पड़ेगा।
सब रो, बिल्कुल। बताओ ऐसा राजा है। जिस दिन इसके पिताजी खत्म हुए थे, अनाउंस करवा दिया था कि भैया सबको रो, जो रोएगा नहीं डायरेक्ट भैया उसको पकड़ो, उसका कुछ नहीं करना, डायरेक्ट उसको गोली मार दो। जो रो, तो सब लोग रो रहे थे। बताओ, लड़कियां तो ऐसा हुआ कि ठीक है चलो रो रहे हैं, उनके तो भैया तनक तनक सो माहौल भर बन जाए तो रो लेती हैं। अब लड़का कैसे रोए, लड़का कैसे रोए, लड़कन की पहचान बता दें हम, ध्यान समझना। जब कोई तुम्हें देखने वाला आए ना, लड़का जब कभी लड़का देखने वाला आए ना, तो उससे एक क्वेश्चन पूछ लेना। कौन सा क्वेश्चन? एक क्वेश्चन पूछ लेना कि पिछले तुम बताओ कितने, तुम पिछली बार कब रोए थे? उसने कह दिया कि हम तो पिछली बार हम 5-6 साल पहले रोए थे, समझ लो कि वो तुम्हें बहुत रुलाएगा। और वो कह दे कि हम तो अभी 2 दिन पहले हम रोए थे, तो चलो ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उससे एक क्वेश्चन ये वाला पूछना कि तुम पिछली कब रोए थे? उसने कह दिया बहुत दिन हो गए रोए, बहुत दिन हो गए रोए, तो तुम्हें बहुत रुलाएगा वो। और यदि उसने कह दिया कि अभी रोए थे 2 दिन पहले, तो नहीं रुलाएगा। क्योंकि लड़का यदि रोए, रोना चाहिए। रोने से भैया ध्यान समझ लो, रोने से अंदर के भाव जो वो तुम्हारे अंदर जो मलाल भरा रहता है ना, वो भैया बाहर हो जाता, तुम्हारे अंदर तुम्हें सुकून मिलता है। और जो नहीं रोता, यदि आपने देखा होगा जैसे किसी के मतलब कोई छोटा बच्चा है या किसी के भैया अभी जवान में कोई लड़का खत्म हो जाता, तो उनके मम्मी इतनी पागल पड़ जाती हैं, इतनी पागल पड़ जाती हैं, या उनके पिताजी इतने वो हो जाते हैं कि मुझसे रोना नहीं आता। देखा होगा, रोते नहीं है। और सब लोग कोशिश करते हैं कि ये एक बार रो तो दे, अंदर का जो भरा है वो निकल जाए। और यदि रोएगा नहीं तो भैया वो सबसे खतरनाक है। और यदि एक बार रो दिया तो सुकून हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और रोना ही तो भैया सबसे वो है, रोना चाहिए। यदि अंदर कुछ भर गया है, यदि तुम्हें ज्यादा दुख है, तो तुरंत रो करके निकाल दो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। तो रोना भी बहुत जरूरी है। अरे बात समझ में? तो भैया ये इसके जब पिताजी खत्म हुए थे किम जोंग के, तो पूरे में अनाउंस करवा दिया था कि सब लोग रो आज, जो नहीं रोएगा क्या कर दिया जाएगा, उसको गोली मार दो, जो रोएगा नहीं उसको गोली मार दो। और भैया एक बार जब अभी कोरोना नहीं आया था, कोरोना के टाइम पे सुबह भैया यहाँ पे खबर आई, सुबह खबर आई कि उत्तरी कोरिया में 63 लोगों को कोरोना हो गया है। कितने लोगों को? 63। भैया 1 घंटा बाद खबर आई कि अब उत्तरी कोरिया कोरोना मुक्त है। 63 लोगों को खड़ा किया, 63 लोगों को गोली करवा दी। कोरोना मुक्त 1 घंटे के बाद खबर आई कि उत्तरी कोरिया कोरोना के कितने मरीज हैं? 0 मरीज हैं। 63 को गोली घलवा दी। ऐसा राजा है ये किम जोंग। पगला राजा किसको बोलते हैं? किम जोंग ऐसा राजा है, ये बताओ। ध्यान से समझिएगा। ये देखो कोरिया प्रायद्वीप में कितने देश बसे हैं? 2 देश, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। देखो रूस, चाइना, रूस और चीन किसकी सहायता करते हैं? उत्तरी कोरिया की। रूस और चाइना किसकी सहायता करते हैं? उत्तरी कोरिया की। और यूएसए किसकी सहायता करता है? दक्षिणी कोरिया की। चाइना और भैया रूस किसकी सहायता करता है? उत्तरी कोरिया की। और यूएसए किसकी सहायता करता है? इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में देखो लड़ाई, देखो कैसा शीत युद्ध, कैसा लड़ाई किन किया उन्हें? रूस और यूएसए और चाइना की, इनकी लड़ाई। लेकिन किस कौन रहे? उत्तरी कोरिया और इन दोनों को बंटवारा। ये भैया इनको हथियार देते हैं और ये वाले इनको हथियार देते हैं, इन दोनों की लड़ाई करवाते हैं। वो उनका सपोर्ट करते हैं, वो उनका सपोर्ट करते हैं। और इनके बीच में इन दोनों को बंटवारा भी कर दो, ये दो देशन के बीच। पहले दो एक आते और दोनों को बंटवारा कर दो। कितने डिग्री? 38 डिग्री समांतर रेखा किसको अलग करती है? 38 डिग्री समांतर रेखा किसको अलग करती है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को कितने डिग्री समांतर रेखा अलग करती है? 38 डिग्री। उत्तरी कोरिया ऊपर और दक्षिणी कोरिया नीचे। और दक्षिणी कोरिया की सहायता कौन करता? यूएसए। उत्तरी कोरिया की सहायता कौन करता? चीन और रूस किसकी सहायता करता? उत्तरी कोरिया की। और दक्षिणी कोरिया की सहायता कौन करता? यूएसए। वैसे लड़ाई पता है किनकी? यूएसए और चीन की हो रही।
वैसे किसकी किसकी लड़ाई हो रही, यूएसए और रूस की, और लेकिन यूएसए हथियार इसको दे देगा और रूस और चीन हथियार इसको दे देगा और ये इन दोनों की लड़ाई करवाएगा। क्या कराएगा, इन दोनों की लड़ाई कराएगा। सबसे भैया ये बहुत गरीब देश है। उत्तरी कोरिया कैसा देश है, गरीब देश है। कैसा देश है भैया, गरीब देश है। उत्तरी कोरिया कैसा देश है भैया, गरीब देश है। ये बहुत गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है। गरीब देश कौन सा है, उत्तरी कोरिया। और यह देश जो दक्षिणी कोरिया है ये अमीर है, ये ठीक है अमीर है, और ये शांत भी देश है, बहुत शांत देश है। या ये और ये शांत है, और ये पगला है क्योंकि इसका राजा ये पगला है, यहाँ का सरकारी पगली है किम जोंग की है। ये जबरदस्ती इसको कब्जा करना चाहता है। ये किम जोंग ने तो एक बार तो पूरा यहाँ तक कब्जा कर लिया था, फिर जब यूएसए ने इसकी सहायता की थी कि थोड़ी सो, फिर इसके बाद ये अब फिर 38 डिग्री समांतर रेखा में बांट दिया गया था। किसको, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों के, बोलिएगा हैं। और पता है इसको, उत्तरी कोरिया के पास तो परमाणु बम भी है। इसके परमाणु बम किसके पास है, उत्तरी कोरिया। परमाणु बम इसके पास है, परमाणु बम। इसको परमाणु बम पता है किसने दे दिया था, किसने दे दी, पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने जब एक बार जब इसको पाकिस्तान के पास कुछ नहीं था, खाने के लिए लाले पड़ गए थे, परमाणु बम का परीक्षण पाकिस्तान ने कर लिया था। परमाणु बम का परीक्षण कर लिया था पाकिस्तान ने परमाणु बम का परीक्षण। अब भैया उस पर रोक लग गई थी, अब खाने को कुछ नहीं बचा था, तो उसने कहा कि अब मैं परमाणु बम बनाने की विधि बेचता हूँ देशों को, छोटे छोटे देशों को। पगला को बेच दिया, किम जोंग को। ये सबको धमकी देता है, यदि तुमने कुछ किया तो बम मार दूंगा, सबको धमकी देता है ये। और पता है पगला है, ये मैं मार भी सकता है, इसलिए सब लोग डरते भी इससे हैं। पगला सुनता है नहीं, मार भी देगा यदि इसकी बात ना मानी जाए। मानते कि नहीं मानते, वो कह नहीं मानते, लेता मान भैया शांत मान जाए ना। नहीं लड़का कहे मैं, हाँ जैसे छोटे छोटे बच्चा कहे तुम पापा लोबा रहे कि नहीं लोबा रहे, नहीं लोबा रहे, कछु कहने लगे लोबा रहे नहीं लोबा रहे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसको पता है, इसने जब परमाणु परीक्षण किया था ना भैया, जब इसने परमाणु परीक्षण किया था ना, तो पता है कहां से परमाणु परीक्षण किया था, जापान से परमाणु परीक्षण, जापान के ऊपर परमाणु परीक्षण किया था। किम जोंग ने जब परमाणु परीक्षण किया था तो भी बगल में जापान देश है, एक देश जापान है, तो जापान के ऊपर परमाणु परीक्षण किया था। जापान का बताओ, ये बताओ पागलों का हमारे ऊपर का है कर रहे, बताओ क्या करने दो, क्या कर लो बताओ, हमने किया बताओ क्या कर लोगे। और पता है जैसे यूएसए है ना, यूएसए आता है ना, यूएसए का रूस के साथ लड़ाई है, यूएसए की रूस के साथ लड़ाई है। तो जैसे रूस को मारने के लिए भैया बड़ी मिसाइलें लेकर के आता है यूएसए ने। एक बार जब इनकी लड़ाई हो रही थी, यूएसए भी कम कलाकार नहीं है, इसकी जब से कोई मारने के लिए आता है, जैसे रूस को मारने के लिए यूएसए आता है, यूएसए तो रूस आराम से इसका सहायता करता है किम जोंग को रूस कहता है कि कुछ करो, ये मारने के लिए हमें आ रहा है। तो तुरंत किम जोंग का करता है, इसको यहाँ पे परमाणु बम, इसको कहा तो परमाणु बम, इसको मैं यूएसए को नहीं मारूंगा, मैं परमाणु बम किसको मारूंगा, दक्षिणी कोरिया। और किसको, मैं यूएसए को कुछ नहीं करूंगा, मैं किसको मारूंगा, दक्षिणी कोरिया को परमाणु बम मारूंगा। और किसको मारूंगा, इसको। तो इससे पूछा जाता है किम जोंग से, भैया हमने तो मौका बिगाड़ो है, कछ नहीं बिगाड़ो, कुछ नहीं बिगाड़ा, बस मुझे तो खेलना है, देखना है कितना फूटता है। तो कहता अरे आप बताओ तो क्या बात का है आखिरकार, काहे मारने। तो उसको सोचो कि वो काहे मारने के लिए आ रहा है, उसको रोक दो, हम नहीं मारेंगे। तो जापान से फोन लगाता है कि मान जाओ फिर भूना आओ। पगला है वो, मार दे है। और ये भी लगाता है कि ना आओ वहां। एक बार जब इनकी लड़ाई हो रही थी भैया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की लड़ाई हो रही थी ना, इनकी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया इन दोनों की लड़ाई हो रही थी एक बार। तो क्या हुआ कि अब जब ये पूरा परमाणु बम मिसाइलें सारने मारने लगा, तो ये इसने दक्षिणी कोरिया ने कहा कि अब क्या किया जाए। तो यूएसए को फोन लगाया कि कुछ करो। तो यूएसए ने भैया अपनी एक मिसाइल भेजी यहाँ पे,
यहाँ पे एक मिसाइल भेज दी, एक मिसाइल लगाई, 6 महीना तक वह मिसाइल लगी रही है, 6 महीना तक वो मिसाइल लगी रही। एक बार जब युद्ध समाप्त हुआ तो यूएसए ने बिल निकाला, ट्रंप टाइप करके खर्रे से बिल निकाला और किसको पकड़ा दिया? दक्षिण कोरिया, गरीब देश बेचारा है, वो ठीक ठाक छोटा सा देश है, खर्रा पकड़ा दिया 10,000 अरब का। ले भैया इतना तुम्हारा का लगा, 6 महीना तक तुम्हारे मिसाइल लगी रही, इतना खर्चा आया। अब दक्षिण कोरिया भी नहीं भैया का नहीं मंगाता उससे सहायता करने को लिए नहीं कहता। कैसे ये यूएस बड़े जो आदमी होते हैं, ध्यान से समझ लेना, बड़े आदमी होते हैं, वो फ्री में तुम्हारा एक पैर तक ना रखेंगे, यहाँ से वहां नहीं जाएंगे। यदि कहीं कुछ फोन भी करवाएंगे तो उसके लिए भी कहेंगे पहले चाय पिलवाओ फिर तुम्हारा ना फोन करें। फ्री में कोई नहीं करता। यदि हेल्प कर रहे हो तो उसका पैसा भी तो दे रहा है दक्षिण कोरिया। इतना बड़ा खर्रा पकड़ा दिया था, अभी तक चुका रहा है। अरे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में भैया कौन सी रेखा है? उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। उत्तरी कोरिया की राजधानी कहाँ है? प्योंगयांग। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल, उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और दक्षिणी कोरिया की सियोल। उत्तरी कोरिया की प्योंगयांग, दक्षिणी कोरिया की सियोल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? बोलिए, आ रहा है सबको? ठीक। इसके बाद ध्यान से समझिए कितने देश अपन ने पढ़ रहे। देखो अपन ने चीन पढ़ा, चीन के ऊपर मंगोलिया के नीचे ताइवान के बगल में उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया याद हो गए कि नहीं हो गए? ये बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आया? बोलो, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच कितने डिग्री समांतर रेखा? 38 डिग्री समांतर रेखा। कितने डिग्री समांतर रेखा? 38 डिग्री। और भैया हम आपको बता दें, जो हमारी क्लास में ऑफलाइन क्लास पढ़ता है, यूट्यूब के माध्यम से हम बता दे रहे हैं आपको कि जो हमसे ऑफलाइन क्लास पढ़ता है, चाहे पानी बरसे, चाहे आगी बरसे, चाहे जो बरसे, भैया क्लास चलेगी। आप लोग छाता लेकर के या भैया वो सूट होता है जो रेन कोट होता है, अपनी व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि अब लग गई है बरसात तो अब डेली पानी बरसना है। पानी का काम है बरसना और हमारा काम क्या है? पढ़ना। चलो पानी बरस रहा है, हम तो कह रहे हैं भैया पानी बरस रहा है, आप खाना आज ना खाओ। पानी बरस रहा है, खाना ना खाओ, तो खाना तो पहले खाओगे। और आज पानी बरस रहा है तो आप तो और चटपटा खाओगे, हैं? उसका आनंद लेगे, लेकिन पढ़ाई ना पढ़ोगे, हैं? तो पानी अब तो डेली बरसना है, तो पानी के चक्कर में ना पड़ना। अपनी आप ऐसे व्यवस्था करिए, कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था कर लीजिए कि भैया वहां से यहाँ आने में आपको प्रॉब्लम ना हो। छाता आता ले लो एक बढ़िया, या रेन कोट ले लो, आओ बढ़िया। क्लास डेली चलेगी, हमारी क्लास बंद नहीं होगी कोई भी, बस संडे के अलावा। संडे को छुट्टी रहती है, इसके अलावा कोई छुट्टी नहीं, डेली क्लास चलेगी। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है सबको? बोलिए। चलिए, हमें आशा है कि ये आपको क्लास बहुत अच्छी समझ में आई होगी। अब कल सोमवार, कल तो संडे है, सोमवार को आप लोगों को एक नया देश पढ़ाएंगे, जापान के बारे में। ठीक है, जापान के बारे में। बहुत अच्छा देश है जापान, बढ़िया देश है, उगते हुए सूर्य का देश है जापान, बहुत अच्छा देश है, बढ़िया। क्वेश्चन भी इससे बहुत सारे बनते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी इससे निकल के आते हैं। तो अपन लोग कल पढ़ेंगे, कल का मतलब परसों, जापान देश। ठीक है, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारी क्लास सुपर 30 GS स्टडी। आसपास सफाई रखिए, बच्चों को संभालिए, पढ़ाइए, अपने बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और आर्मी वालों का सम्मान करिए। धन्यवाद। जय हिंद।